हेलो दोस्तों, प्रणाम पहला। कैसे हैं आप? मैं भी ठीक हूँ। आशा करती हूँ कि आप भी सब परिवार ठीक होंगे। आज मेरा उद्देश्य वीडियो बनाने का है कि बहुत सारे घरों में वृद्धों की देखरेख बहुत अच्छी प्रकार नहीं हो रही है और मैंने देखा है कि कई जगह तो माता और पिता को बांट दिया है। एक लड़का रख रहा है तो एक को एक लड़का। अरे ऐसा नहीं, उनका जोड़ा है, उनको साथ रखना बहुत ज़रूरी है और उनकी देखरेख करना और समय पे उनकी जो भी आवश्यकताएं हैं वो पूरा करना हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी है। जो भी इस जिम्मेदारी को नहीं करता है तो उसका परिणाम फिर उसको बाद में निकलते हैं। इसलिए मेरा सबसे विनम्र निवेदन है कि जिसके भी घर में बुज़ुर्ग हैं तो उनकी देखरेख भली प्रकार करें और कुछ नहीं करना है, उनके साथ थोड़ी समय आपने व्यतीत करना है। और देखो, जैसे उन्होंने हमको बचपन में पाला है तो हमारी भी ड्यूटी होती है कि हम भी उनकी देख रेख और पालन पोषण जो है भली प्रकार करें। यदि हमने उनका पालन पोषण और देख रेख भली प्रकार नहीं करी तो हमारे बच्चे भी कुछ नहीं सीखेंगे। तो विशेष आग्रह, पिक्चर वाला जीवन नहीं होना चाहिए, नेचुरल जीवन होना चाहिए। जैसा कि कहा गया है, माता पिता गुरु देवता, सबसे बड़ा स्थान अपने माँ बाप का है। जो बच्चा अपने माँ बाप को सर्वोपरि समझ के काम करता है उसका जीवन बहुत सफल होता है। और आधुनिक पीढ़ी जो हो गई है, पैसा ही ज़िंदगी में सब कुछ नहीं है। पैसा कमा लेता है आदमी, ज़िंदगी भी कट जाती है, लेकिन माँ बाप नहीं मिलते हैं। इसलिए अपने माँ बाप की देखरेख बहुत भली प्रकार करें। समाज में जो अजीब सी स्थितियाँ उत्पन्न हो रही हैं कि माँ बाप की कोई विशेष आवश्यकता सी महसूस नहीं कर रहे हैं बच्चे, वो बहुत ही गलत है। क्योंकि माता पिता के जीवन के बिना ये जीवन हमारा सफल नहीं हो सकता है। जैसे उन्होंने हमको बचपन में कई बच्चों को एक साथ दे के पाला है, तो हमारे पास एक माँ बाप ही हैं। उनको अलग अलग मत कीजिए, उनको वृद्धाश्रम मत पहुँचाइए, उनकी देख रेख सुरक्षा कीजिए ताकि आपका जीवन अच्छा रहे और आपके बच्चे भी आपसे अच्छे संस्कार ले सकें। मेरा सभी लोगों से विशेष आग्रह है कि जिनके घर में भी वृद्ध हैं उनकी सेवा शुश्रूषा, उनकी देखरेख भली प्रकार करें, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उनके खान पान का ध्यान रखें और थोड़ा समय उनके साथ अवश्य बिताएं। क्योंकि अगर हम उनके साथ समय बिताएंगे तो मन से खुश रहेंगे, उनको बीमारियां भी नहीं होंगी। इसलिए आग्रह है कि वृद्धजनों की देखरेख अच्छी प्रकार करें। जो जैसा करता है वैसा फल अवश्य मिलता है। इसलिए ये सोचते हुए कि हम भी कल को बुज़ुर्ग होंगे तो इस बात का ध्यान रखते हुए हमें अपने माँ बाप की, सास ससुर की देखरेख करनी है। सास ससुर की देखरेख प्रत्येक बहू लड़के का कर्तव्य है। तो सभी से मैं कहना चाहूँगी कि अपने माता पिता की देखरेख जो है भले प्रकार करें और हम भी कल को बुज़ुर्ग होंगे इस बात का ध्यान करें और कभी भी उनको अलग अलग ना करें और वृद्धाश्रमों में ना पहुँचाएं। जितना समय हो उनके साथ व्यतीत करें और खुशी खुशी उनके साथ ज़िंदगी को व्यतीत करें। यही आशा के साथ मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करती हूँ। आशा है कि अपने आप बुज़ुर्गों को आप अच्छी प्रकार देखेंगे और जिससे कि आपके बच्चे भी इस प्रकार अच्छा सीख सकेंगे। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। नमस्कार।